हम लाइफ में अपने पार्टनर की या फिर किसी सिबलिंग की या फिर किसी और पर्सन की, पेरेंट्स की, दूसरों की फीलिंग जानने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर आप खुद क्या फील कर रहे हैं? बिकॉज कभी कभार हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि व्हाट वी आर फीलिंग। सो आज हम यही जानेंगे करंट फीलिंग ऑफ योरसेल्फ, यानी कि आपकी खुद की प्रेजेंट फीलिंग्स जो है वो क्या है। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू टालोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज अपने आप नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे पाइल एंड जानेंगे कि आखिर आप खुद क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अपने नेम इनिशियल्स दिख रहे होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 1. Hello, my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका नेम इनिशियल जो है वो है ACEGIKMOQSUW या फिर Y. So this is your reading and I hope आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि आखिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, बिकॉज कभी कभार हमें खुद की फीलिंग्स ही समझ नहीं आती कि आखिर व्हाट वी आर फीलिंग। ठीक है, सो आज का टॉपिक ये है करंट फीलिंग्स ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका नेम इनिशियल जो है वो आता है ACEGIKMOQSUW या फिर Y के बीच में, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स? दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स? माय व्यूअर्स करंट फीलिंग्स, दिस वन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, प्लीज बताइए एंजल्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है? नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा है। दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। 2 of cups, okay. Bottom of the deck, 5 of wands, okay. So I hope you can see the cards. Just a second. Yeah, so I hope you can see the cards. Let's begin with your reading. So सबसे पहली चीज यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में ये दिखाई दे रही है ना कि आप कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि अपने लव लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं एंड कुछ लोग यहाँ पे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में भी विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, एंड उस विक्ट्री के लिए बहुत सारे आप चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि ये जो विक्ट्री है आप किस चीज में चाहते हैं। अपने करियर एंड फाइनेंसेस में चाहते हैं, हेल्थ में चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चाहते हैं या फिर अपनी लव लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड इट्स अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग, इसलिए जो चीज आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आप अपनी जिंदगी में फाइट कर रहे हैं चैलेंजेस को। एंड ये जो चैलेंजेस हैं, वो जो चीज आप फाइट कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी से भी फाइट कर रहे हो सकते हैं या फिर दूसरे इंसानों से फाइट कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे ओपोनेंट से फाइट कर रहे हो सकते हैं, दूसरे चैलेंजेस से फाइट कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे जो हर्डल्स आपकी लाइफ में आते रहते हैं उससे आप फाइट कर रहे हो सकते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे अपने दिमाग से ही फाइट कर रहे हैं, अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग यहाँ पे जीत चाहते तो हैं लेकिन ऐसे नहीं चाहते कि दूसरों को हरा के आपको जीत मिले। ठीक है,
आप कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि फाइट कर कर के भी ना थक चुके हैं अब उन्होंने अपने सरेंडर कहीं ना कहीं कर दिया है। उन्होंने अपने जिस भी डिवाइन एंटिटी को मानते हैं उनको सरेंडर कर दिया है, बिकॉज वो कितने भी चेंजेस करने का ट्राई कर लें, कितने भी चैलेंजेस से डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको विक्ट्री हासिल नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है कि आपके लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ये आपको विक्ट्री नहीं हासिल हो रही, या फिर कुछ लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कारण यहाँ पे मात खा रहे हैं अपनी विक्ट्री को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स का जो मैसेज है वो ये है कि प्लीज अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, अब मैं गाइडेंस संग संग देती रहूंगी। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि आप काफी ज्यादा हार के बैठे हुए हैं। पहले आपने कुछ चीज या कुछ काम जो होता है या फिर कोई रिलेशनशिप जो होता है बहुत ज़्यादा खुशी से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हर्डल्स आते रहे उस रिश्ते में या उस प्रोजेक्ट में या फिर आपके बिजनेस में या फिर जॉब में, जो भी सिचुएशन हो आपकी, जो भी हर्डल्स आते रहे ना, वो धीरे धीरे करके आपके भरोसे को तोड़ते रहे। ठीक है, एंड अब आप इतने ज़्यादा थोड़े से टूट चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, अपनी लाइफ में चेंज लाए तो लाए कैसे, बिकॉज आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया बट नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वायलेंस को सहा हो। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप वाइज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन रही हो, जिसके कारण आप लोग का रिश्ता या तो चला नहीं या फिर चल नहीं रहा इन द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे इन द करंट सिचुएशन एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपने इन योर लाइफ आपने बहुत ज़्यादा हार्मनी लाने की कोशिश की है, जिस भी चीज़ में आप हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, जिस भी चीज़ में आप चेंज चाहते हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, उसमें आपने बहुत ज़्यादा हार्मनी लाने की कोशिश की है। आपने उसे एज अ जर्नी की तरह लिया तो है, आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना वो आपको पीछे खींच रही है। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं अब भाग जाना चाहते हैं इतने सारे चैलेंजिंग बड़े सिचुएशन से। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल सके, थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आपका जो फेथ जो है ना वो डगमगा रहा है, लेकिन फिर भी आपने एंजल्स के ऊपर छोड़ा हुआ है कि अब एंजल्स ही देखेंगे आपकी लाइफ में क्या होगा। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं अपने विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग को, अपनी नॉलेज को, अपनी एनालिटिकल पावर को, अपने विजडम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस या जॉब करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी कि आपके इंटेलिजेंस, आपके नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं मुझे कि इन द करंट सिचुएशन किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं कि आखिर आपकी सक्सेस के रास्ते में आ क्या रहा है। ठीक है, इसलिए आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं उस फील्ड में, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में हो। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान ने आपको चीट किया है, आपको डिसऑनेस्ट तरीके से देखा है, या फिर कुछ किया है आपके साथ डिसऑनेस्ट चीज, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं चीटिंग की है, या फिर कहीं ना कहीं स्पाई करते हैं कोई इंसान, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को लेके ना अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आप किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आपको सक्सेस हासिल हो सके। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप जोरों शोरों से किसी चीज को करने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, स्पेशली कोई रोमांटिक ऑफर का आप वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी रोमांटिक ऑफर का वेट नहीं करें तो आप किसी प्रकार के प्रपोजल का
इनविटेशन का या फिर एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रपोजल है, अगर आप लव लाइफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप किसी जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन से कहीं ना कहीं प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, ठीक है। एंड अगर आप किसी रोमांटिक प्रपोजल का वेट नहीं कर रहे तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने अंदर की कन्फ्लिक्टिंग स्टेट जो है ना उससे बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं एंड एक्शन लेके ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलने का आप ट्राई कर रहे हैं। जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उससे आप बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा के, अपनी क्रिएटिवनेस, अपनी इमेजिनेशन लगा के आप कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना उसे बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आप अपने फियर के साथ, अपनी एंजाइटी के साथ, अपनी नेगेटिविटी से आप बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेसिव थॉट्स आते होंगे, चाहे किसी पर्सन को लेके हो, चाहे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं एंड किसी किसी चीज़ों का ना आपको गिल्ट भी है एंड आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, लेकिन 3 स्वॉर्ड ही हैं जो कि इसकी बॉडी के अंदर है, बाकी जो स्वॉर्ड्स है इसकी बॉडी के ऊपर है। यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो कि उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, जबकि आपने आपके नेगेटिव थॉट्स ने बना दिया है उसको उतना ज़्यादा बुरा, ठीक है। उतना बुरा है नहीं। अब यहाँ पे कमेंट आ सकते हैं कि नहीं मैम बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था, बट एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। इसीलिए प्लीज़ एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है, ना कि टेंशन लीजिए, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आपको किसी भी प्रकार का गिल्ट है, किसी भी प्रकार का रिग्रेट है, या आपको नाइटमेयर्स आते हैं, या फिर आप स्लीपलेस नाइट से डील कर रहे हैं, इंसोम्निया से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, अपनी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, प्लीज़ इसे ख़त्म करके पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स बढ़िए आगे, ठीक है। बिकॉज इन सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है, नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा एंड नेगेटिविटी से कुछ आपको मिलने भी नहीं वाला, ओके। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप कहीं ना कहीं अगर हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स, अगर आप किसी पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं एंड आपको लगता है कि वो जो पर्सन है कंपैटिबल है, या फिर आप उस पर्सन के वेट कर रहे हैं उसके प्रपोजल का, तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं प्लीज़ गिव देम टाइम, ओके। एंड अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एंजल्स विद द 2 ऑफ कप्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आपको अपने बिजनेस में, अपने जॉब में किसी की हेल्प चाहिए या पार्टनरशिप कर सकते हैं आप, तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपके लिए पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी एंड देन आपकी लाइफ में हार्मनी आएगा एंड कहीं ना कहीं आप इक्वली इन्वेस्ट कर पाएंगे हर चीज़ में। एंड अगर इक्वली इन्वेस्ट करना हो लव लाइफ में तो आपको कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, आपकी मैरिज हो पाएगी उस पर्सन से, रोमांस आएगा आपकी लाइफ में एंड आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस नेगेटिविटी को जब आप छोड़ेंगे ना तभी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं प्लीज बिलीव इन द पॉजिटिव आउटकम्स, नॉट इन द नेगेटिव आउटकम्स, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि एंजल की क्या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए, ओके। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे ये बताइए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या है मैसेज आपका, क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। Accept the change and trust the path that opens in front of you. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में चेंजेस आना चाहते हैं ना, प्लीज़ उसे आने दीजिए एंड एंजल्स पे ट्रस्ट करके सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहिए, ओके। लेट्स चेक दिस वन।
Love yourself unconditionally and you will attract love in all its forms. यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि दूसरों को प्यार करने से पहले या दूसरों की कहीं ना कहीं ये सोचने से पहले कि वो पर्सन आएगा मुझे प्रपोज करेगा, उससे पहले आप खुद को सबसे पहले प्यार करना सीखिए, ठीक है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड योर पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पे वापस से पर्सनल डेवलपमेंट के कार्ड से एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम द नेक्स्ट डेक। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपका। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे एंजल्स आपको खुद कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो इम्पॉसिबल चीजें भी है ना, उस पे बिलीव करना सीखिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि मतलब आप एक पर्सन के सहारे बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप अगर अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हैं, तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप फेस तो कर रहे हैं, एक्शंस तो बहुत सारे ले रहे हैं, लेकिन उसमें बिलीव भी कीजिए कि वो एक्शन आपका सफल होगा, ठीक है। लेट्स चेक मोर दिस वन। क्रिएशन, सोल एक्सपेंशन, समथिंग न्यू। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी को खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, एंड ये आप में टैलेंट भी है कि आप क्रिएट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि लीडरशिप रोल को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसा लीडरशिप रोल है जो कहीं ना कहीं आप निभा सकते हैं। आप एक लीडर बनने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि फॉलोवर, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि सक्सेस पानी है आपको अपनी लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हो। सबसे पहले अपनी सोल को एक्सपैंड कीजिए एंड कुछ न्यू ट्राई करने का कोशिश कीजिए। न्यू ट्राई करने से डरिए मत, ठीक है। लेट्स चेक दिस वन। नो, तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज किसी भी चीज को हाँ बोलने से पहले ना मत बोल दिया कीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी ऐसी आदत हो सकती है कि आप रिस्क लेने से डरते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ओके। आप रिस्क लेंगे तो ही कहीं ना कहीं आपको सक्सेस हासिल होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी, जिस एफर्मेशन को अगर आप बोलेंगे ना तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, ठीक है। बस इस एफर्मेशन को आपको क्लेम करना है, या फिर मंत्र की तरह आप चैंट कर सकते हैं इस एफर्मेशन को, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, we got two affirmations, just a second. सेल्फ एक्सपेंशन, सेल्फ डिस्कवरी। देखिए, अब एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरों की डिस्कवरी करने से पहले कि कोई इंसान कैसा है, वो इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं, या अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि वो पार्टनर अच्छा है या नहीं, सबसे पहले खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है। अपने आप को एक्सपैंड कीजिए, डिस्कवर कीजिए अपने आप को, अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। आप सेल्फ एक्सपेंशन, सेल्फ डिस्कवरी के स्विच वर्ड को क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली एंड आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ, ठीक है। तो ये तो एफर्मेशन आप बोल सकते हैं। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका नेम इनिशियल जो है वो है BDF HJL NPR TVX या फिर Z. So this is your reading and आज आपने आई होप थंबनेल एंड इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा, एंड आज हम ये जानेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। बिकॉज हम दूसरों की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा नहीं जान पाते, ठीक है। हम कभी कभार खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट वी आर फीलिंग, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी व्हाट यू आर फीलिंग,
व्हाट्स योर करंट फीलिंग्स, ठीक है. लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग. एंजल्स प्लीज गाइड मी. मुझे ये बताइए जो मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जिनका नेम इनिशियल BDF HJL NPR TVX या फिर Z के बीच में आता है, मेरे व्यूअर्स की, मेरे शाइनिंग सोल्स की करंट फीलिंग्स क्या है. जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड. प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की, मेरे शाइनिंग सोल्स की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स. जब भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं तब की फीलिंग्स बताइएगा, बिकॉज इट्स अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग एंजल्स. प्लीज़ बताइए. ओके, दिस वन 10 of Wands, 8 of Wands, ठीक है. प्लीज बताइए एंजल्स मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है जब भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं. 8 of Cups, 5 of Cups, ठीक है. This one 4 of Pentacles, bottom of the deck 9 of Swords, ठीक है. So I hope you can see all the cards. So let's move on to your current feelings. So सबसे पहले current feelings की बात की जाए. जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस में होंगे, आप बहुत ज़्यादा फेयर में होंगे, ठीक है. आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होंगे एंड इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होंगे ना आप कि मतलब जितनी नेगेटिव सिचुएशन होगी भी नहीं ना उससे भी ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे होंगे, ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा डर होगा किसी चीज़ को लेके एंड आपको ऐसा होगा कि कहीं वो पर्सन आपके हाथ से ना चला जाए या फिर कोई सिचुएशन आपके हाथ से ना चली जाए, ठीक है. या फिर आप इतने ज़्यादा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में होंगे ना इन द प्रेजेंट सिचुएशन कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे आप अपनी ऑब्सेसिव थॉट्स को, कैसे आप अपने फेयर को, एंग्जाइटी को, नेगेटिविटी को कंट्रोल करें, कैसे आप अनहैप्पी लाइफ से बाहर निकले, ठीक है. आपको ये बहुत ज़्यादा होगा कि कैसे आप इससे बाहर निकलें. ये जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन जिसके कारण आपको रातों की नींद भी नहीं आ रही, एंग्जाइटी हुई रखी है, आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है एंड किसी चीज़ का आपको रिग्रेट या गिल्ट भी हो सकता है, ठीक है. आप कहीं ना कहीं इंसोमिया से डील कर रहे हो सकते हैं एंड आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नाम की चीज़ नहीं होगी, ठीक है. फुलफिलमेंट नाम की चीज़ एज इन कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में खुश नहीं होंगे, ठीक है. यहाँ पे विद द 10 of Wands कहीं ना कहीं आप यहाँ पे किसी चीज का बोझ उठाए बैठे हैं, ओके. ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप हो जिसका बोझ आपने उठाया हुआ है, ठीक है. आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहे एंड सारा बोझ जो है वो आपके ऊपर आया हुआ है. अगर आप हाउसवाइफ हैं सपोज, ठीक है, तो पूरे घर का बोझ आपके ऊपर आया हुआ है. अगर लव लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन नहीं है आपकी तो आपके करियर एंड फाइनेंसिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आई हुई है. कोई भी ऐसा इंसान आपके आसपास नहीं है जो कि आपकी हेल्प कर सके या आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर सके, ठीक है. यहाँ पे विद द 10 of Wands एंजल्स ये भी बता रहे हैं मेरे को कि आप काफ़ी ज़्यादा ना ओवरलोडेड हैं, ठीक है. आपसे मतलब और संभाला नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ चुकी हैं एंड अब आप चाहते हैं कि ये कार्मिक साइकिल जो है ना वो एंड हो जाए एंड एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाए आपकी लाइफ में, ठीक है. विद द 10 of Wands एंड बैक 8 of Wands यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना स्पीड से बस खत्म हो जाए, ठीक है. आप बहुत देर से लगे हुए हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड है. आप चाहते हैं कि ये जो चीज पे आप काम कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस दिखे आपको, ठीक है. आप चाहते हैं कि और भी कोई एक्शन अगर लेना बाकी है तो आप लेके आगे बढ़ जाएं इससे. आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक्साइटिंग टाइम
टाइम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आए, अच्छे मोमेंट्स जो आप स्पेंड कर पाएँ वो आपकी लाइफ में आए, एंड आपका हार्ड वर्क जो आप कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं जिस हार्ड वर्क से, वो कहीं ना कहीं पे ऑफ हो, आपको फ्रीडम मिले, आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, आपको कहीं ना कहीं रश करने का मौका मिले, रश एज इन अपना सारा काम फटाफट खत्म करके आगे अपनी लाइफ को देखने का मौका मिले, एंड कहीं ना कहीं मोमेंट करके या शिफ्ट होके या ट्रैवल करने का आपको मौका मिले, घूमने फिरने का मौका मिले, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि आप किसी चीज को लेके ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ना उसको गार्ड कर रहे हैं, पोजेसिवनेस है उस चीज को लेके, चाहे किसी पर्सन को लेके हो या फिर कहीं ना कहीं किसी आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस को कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, पोजेसिवनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म को लेके, पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पोजेसिव हुए बैठे हैं, एंड पास्ट इश्यूज से बहुत ज़्यादा डील कर रहे होंगे आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर की, फाउंडेशन की, एक मतलब सॉलिड फाउंडेशन की कहीं ना बहुत ज़्यादा कमी होगी, आपके लाइफ में थोड़े से रिसोर्सेज की भी कमी होगी, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल वाइज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप किसी इंसान को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, या फिर किसी अच्छी लग्जरी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं विद द 8 ऑफ कप्स कि आपके ऊपर ना इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कभी कभार सोचते होंगे ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आप निकल जाएं यहाँ से, ठीक है, आप सब कुछ लेट गो कर लें, विड्रॉ कर लें, एंड कहीं ना कहीं घूमने फिरने या ट्रैवल पे निकल जाएं, मूव ऑन कर लें, बिकॉज आप अपनी लाइफ के सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस को ना डील कर रहे होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खामी आपको नज़र आ रही होगी, खामी एज इन कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपके अंदर एक खालीपन होगा, ओके। एंड आप इस खालीपन को दूर करने के लिए बस कहीं चले जाना चाहते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना चाहते हैं, एंड आप अपनी लाइफ में चाहते हैं विद 5 ऑफ कप्स कि चेंजेस आए आपकी लाइफ में, जो चैलेंजेस है वो खत्म हो, एंड आपकी जो सैडनेस है वो खत्म हो, आपकी जो लॉस एंड ग्रीफ की पेन जो है, जो गिल्ट आपको रहता है, जो ट्रॉमा से आप डील कर रहे हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक या फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट आपको हो रहा है, इन सब से आपको छुटकारा मिले, एंड आप कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएं इन सब से। आप यही प्रार्थना कर रहे होंगे एंजल से भी, एंड आप यही चाहते भी हैं, ठीक है। आप बस ये चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से, ये सारे झंझटों से आप बाहर निकल जाएं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक फ्रीडम भरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप चैलेंजेस से या दूसरों से लड़ते लड़ते या हार्ड वर्क करते करते अपनी ग्रोथ के लिए थक चुके हैं। अब आपको ऐसा होता है कि हार्ड वर्क का पता नहीं कब फल प्राप्त होगा आपको, कब मेरे को अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी अपनी लाइफ में, कब चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में, कब मुझे फ्रीडम मिलेगी इस नेगेटिव सिचुएशन से या फिर इतने स्ट्रगल भरी लाइफ से या इतने चैलेंजेस से, ठीक है। नाउ लेट्स चेक एंजल एंड यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू कि एंजल एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। प्लीज बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स की करंट सिचुएशन के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका। पाइल नंबर 2, ओके, सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि चाहे आपकी लाइफ में छोटी विक्ट्री आए या फिर बड़ी विक्ट्री आए, आप प्लीज उसको कहीं ना सेलिब्रेट करना सीखिए। ऐसा मत कीजिए कि आपकी लाइफ में बड़ी विक्ट्री आई है तो आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन छोटी विक्ट्री आई है तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपने अंदर बिलीव रखो कि आप में इतनी ज़्यादा पावर है ना कि आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। फोकस ऑन द अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, focus on the abundance in all aspects of your life, including wealth and prosperity.
यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपके पास अच्छी वेल्थ है, ठीक है, तो उसे कहीं आप खो ना दे, उसके डर में मत जिए, ठीक है। एटलीस्ट पहले फोकस इन चीज पे कीजिए कि आपके पास क्या है, क्या आपसे छिन जाएगा या क्या आपके पास नहीं है, उस पे फोकस मत कीजिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। You are very close to achieving your goals. Wow. So यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं साफ साफ कि आप जो है ना, जिस भी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो बहुत ही नजदीक है आपके, ठीक है। आपको वो जरूर मिलेगी एंड बहुत जल्दी मिलेगी। लेट्स चेक मोर। प्लीज गाइड मी एंजल्स। दिस वन, just a second. Goddess of dreams, vision, intuition, receptivity. Okay, so यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी ड्रीम्स को, ठीक है, जो भी आपके विजन है आपके ड्रीम्स का, उसे पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत है। आपको एक विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है कि येस आई वांट दिस, एंड आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा ना उसे आपको अचीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करने का ट्राई कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकें एंड आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकें, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ सके, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना विजन बोर्ड बनाएंगे, इंट्यूशन की सुनेंगे, तो ज़रूर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू एन इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इस करंट सिचुएशन से डील कर सकें, इस करंट सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें एंड पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकें, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजनेट हो रही है, एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। Clarity of purpose. Have clarity of purpose and follow my heart's calling. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, आपका पर्पस क्या है इस दुनिया का, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ पर्पस के वर्ड को क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं इस एफर्मेशन को बोल सकते हैं, विच इज़ I have clarity of purpose and I follow my heart's calling. यानी कि मेरे पास क्लैरिटी है अपने लाइफ के पर्पस की एंड मैं कहीं ना कहीं अपनी दिल की आवाज़ सुनता हूँ या सुनती हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।